हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम लोग आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए शब्द क्या होगा। नंबर 1 है विदुषी, बी है अलक्ष्य, सी है आसूर्यम पश्य और डी है शास्त्राज्ञ। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। आसूर्यम पश्यता, ये आपका सी सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, आसूर्यम पश्यता। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा अज्ञ का अर्थ क्या है। अज्ञ का अर्थ होगा जो कुछ भी नहीं जानता है, जो कुछ भी नहीं जानता हो। हमारा ऑप्शन ये सही है। इसमें अज्ञ का अर्थ जो कुछ भी नहीं जानता है, वो ये सही है। इसमें तीसरे में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ नहीं है तो इसमें क्या होगा। आपका ऑप्शन ये है जो अपने स्थान से हिल ना सके, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है अचल, ये जो है, और ऑप्शन डी है निश्चित। तो आपका जो है निश्चल का मतलब आप इसमें अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। आपका क्या होगा? निश्चित होगा, इसमें नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। जो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अपने सहारे पर रहने वाले क्या होगा। इसमें ऑप्शन ये सही है, स्वावलंबी होगा। अपने सहारे पर रहने वाला इसके एक शब्द स्वावलंबी होगा। ऑप्शन ये सही है। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपरिमेय वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो इसमें क्या होगा। जो तौला या नापा न जा सके। ऑप्शन बी है जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन सी है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन सी है। यहाँ पर मित्रों डी होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। आपका ऑप्शन जो है सी सही है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, आपका अप्रमेय होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा। आपका जो है संविदा होगा। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें क्या होगा। ऑप्शन ये है अप्रत्याशित होगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, ये होगा अप्रत्याशित। 7वें में ऑप्शन ये सही है। उसके बाद 8वें में आते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए क्या होगा। तो आपका अध्यादेश होगा। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये कई बार पूछा गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका सी सही है, जो है प्रोसित पतिका होगा। सी सही है 9 में। 10वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी सही है, आपाद मस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए आपाद मस्तक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। दुराग्रही होगा। जो है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला आपका क्या होगा, दुराग्रही होगा। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है 12 नंबर पर आते हैं। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है, अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच जो है उंगली को अनामिका कहते हैं। 12 में ऑप्शन डी सही है। 13 पर आते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए क्या होगा। दामोदर। आपका ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर पर आते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन बी सही है, इसमें अनुगामी होगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी होगा।
जिसकी कोई कीमत न हो सके। वाक्यांश के लिए क्या शब्द क्या होगा? जिसके लिए कोई कीमत ना हो सके वह अमूल्य होगा, अमूल्य होगा। भी सही है। 16 नंबर पर आते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है मितव्ययी, बी है मितव्यय, सी है मिताहारी और सी है मिहतहारिन। जो है इसमें तो आपका ऑप्शन सी सही है, मिताहारी होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी होगा, सी सही है। उसके बाद आते हैं 70 नंबर पर। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका अंतेवासी होगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी होगा, अंतेवासी होगा। 18 नंबर पर आते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये जो है आघात हुआ हो, मर्माहत होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्माहत होगा। 19 नंबर पर आते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पदच्युत होगा। आपका ऑप्शन डी सही है। 20 पर आते हैं। कह रहा है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका निष्प्रिय होगा। ऑप्शन बी सही है। 21 पर आते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। वाक्यांश के लिए क्या होगा? ये जो है अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन डी सही है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द कहते हैं। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द क्या कहते हैं? तो आपका क्या होगा? ये दिया है दंपति, बी दिया है जोड़ी और सी दिया है सधवा और डी दिया है पति पत्नी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द सधवा होगा। 23 में आते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द को कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? झगड़ा लगाने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। झगड़ा 23 नंबर है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द क्या कहा गया? नारद, डी सही होगा। 24 में महल के भीतरी भाग को किस शब्द से में जानते हैं? तो अंतापुर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। महल के भीतरी भाग को अंतापुर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है 25 नंबर पर आते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए है वक्ता, बी है अधिवक्ता, सी है प्रवक्ता और डी है वाचाल। तो आपका बहुत अधिक बोलने वाला जो है यहाँ पर वाचाल होगा। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। 26 पर आते हैं। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका होगा असाध्य, यही आपका सही है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य होगा। उसके बाद 27 पर आते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके अजय होगा। इसमें मित्रों अजय होगा। उसके बाद है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ सधवा होगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द सधवा होगा। ऑप्शन बी सही है। 29 पर आते हैं। कह रहा है जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका इसमें दिया है अमिट, बी दिया है अपार, सी दिया है अक्षय और डी दिया है अनंत। तो जो छीड़ ना हो सके ये आपका अक्षय होगा। ऑप्शन सी सही है। मित्रों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो हैं, क्योंकि हिंदी गुरु एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए निःशुल्क संपूर्ण व्याकरण को हमने अपलोड कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो परीक्षाएं हो रही हैं 100% फंस रहा है मित्रों, केवल गद्यांश को छोड़ करके। रक्त रंजित सुबह के बैच में आया था, काफ़ी लोगों ने गलत किया है। वहाँ वीडियो आप लोग देखिए, जो है वहाँ बताया गया है समास में रक्त से रंजित तत्पुरुष समास होगा। कई प्रश्न आए थे। उसके बाद है 30 नंबर पर आते हैं। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानेगा वो सर्वज्ञ होगा। 31 पर आते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त क्या होगा? चंद्रशेखर। जिसके लिए
सिर पर चंद्र हो, आपका चंद्रशेखर। यहाँ मित्रों इसमें बहुव्रीहि समास भी है। उसके बाद 32 नंबर पर आते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका सी सही होगा, निर्मम होगा। इसमें आपका जो है 32 नंबर में सी सही है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो क्या होगा? निर्मम होगा। 33 पर आते हैं, कह रहा तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है? तो तिलक लगाने में किस अन्न का? तो ऑप्शन बी सही है, अक्षत का होता है। इसमें मित्रों ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर के बाद हम लोग 34 पर आते हैं, कह रहा है जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंत्यज होगा मित्रों। ये आपका जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, ये ऑप्शन सी सही है, अंत्यज होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, बी है पथ्य, सी है पाथेय और डी है उपहार। तो आपका क्या सही है? इसमें सी सही है, पाथेय होगा। उसके बाद 35 में आते हैं, कह रहा है आधी रात का समय तो क्या होगा? ऑप्शन इसमें जो है दिया है सरवरी, बी दिया है विभावरी, सी दिया है निशा और डी दिया है निशीथ। तो आपका इसमें क्या सही है? निशीथ सही होगा, ऑप्शन डी सही है, आधी रात का समय निशीथ होगा। उसके बाद 37 पर आते हैं, कह रहा रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को हम लोग नेपथ्य कहते हैं। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 38 पर आते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रश्न आया हुआ है आरो में, तो समिधा होगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए समिधा होगा। शुद्ध शब्द है हवन में समिधा होगा। उसके बाद 39 पर आते हैं, कह रहा दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है? तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें एक शब्द दिगंबर होगा, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद कह रहा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो यहाँ क्या होगा? कानीन होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही है। 41 पर आते हैं, पेट की अग्र के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? जठराग्नि होगा, जठराग्नि होगा। पेट की अग्र के लिए जो है इसमें एक शब्द जठराग्नि होगा, सी सही 41 में। 42 पर आते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आकिंचन। जिसके पास कुछ ना उसके लिए एक शब्द आकिंचन होगा, बी सही है। उसके बाद आते हैं 43 नंबर पर, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो, आपका मित्रों सी सही है, अनाहूत होगा। उसके बाद है 44 नंबर पर, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मुमुक्षु होगा मित्रों, मुमुक्षु होगा, ऑप्शन सी सही है, मुमुक्षु होगा। ये ऑप्शन सी सही है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। 45 पर आते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये तो आपका क्या सही है? आसूर्य पश्यता होगा। ये आपका ऑप्शन डी सही है, जो स्त्री सूर्य न देख सके, आसूर्य पश्यता होगा। उसके बाद 46 नंबर पर आते हैं। 46 नंबर कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए आप क्या लगाएंगे? युधिष्ठिर लगाएंगे, ऑप्शन सी सही है। कई बार परीक्षाओं में कई जगह पूछा गया है। 47 पर आते हैं, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं? तो आपका क्या होगा? जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत होगा, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बी पत्नीक होगा, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद 49 नंबर कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए शब्द क्या होगा? तो आपका अपत होगा, ऑप्शन डी सही है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द आपत होगा। 50 नंबर पर है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो आपका तितीर्षा होगा, तैरने की इच्छा तितीर्षा होगा, ऑप्शन बी सही है। 51 पर आते हैं, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो
तो आपका बी सही है। ये टीजीटी में भी पूछा गया है मित्रों। हौदा होगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को एक शब्द क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। 52 पर आते हैं। कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन सी सही है मित्रों। उसके बाद 53 पर आते हैं। कह रहा है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका बी सही है। औपनिवेशिक होगा। उपनिवेश के लिए एक शब्द संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक होगा। ऑप्शन नंबर 53 में ऑप्शन बी सही है। 54 पर आते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आसूर्यपश्यता। देखिए यहाँ फिर पूछा है आसूर्यपश्यता। यह जो है वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, बिल्कुल गलत है। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, गलत है। वह प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए, गलत है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यहाँ आपका डी सही है मित्रों। ऑप्शन डी सही है। वही कह रहा सूर्यम पश्यता, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यही डी सही है। उसके बाद 55 पर आते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तराधिकार में प्राप्त के लिए एक संपत्ति आपका क्या होगा? रिक्त होगा। रिक्त, री अधक्का और था, रिक्त होगा। उसके बाद है 56 में गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? गिरा हुआ के लिए पतित होगा। ऑप्शन ये सही है। 57 नंबर पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक के लिए कह रहा है कि सबकी सेवा करने वाला। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है स्वयं की सेवा करने वाला। ऑप्शन सी है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ऑप्शन डी है बिना वेतन के काम करने वाला। तो ऑप्शन सी सही है। स्वयं सेवक का यहाँ होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, सी सही है। 58 पर आते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? फिर यहाँ पूछा गया है मित्रों, अंतेवासी होगा, सी सही है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसका अर्थ होगा अंतेवासी होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका क्या इसमें है? चिरप्रसन्न होगा, कृतज्ञ होगा, सी आभारी होगा, डी कृतार्थ होगा। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतार्थ होगा। ऑप्शन डी सही है। 60 में आते हैं। कह रहा है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका क्या होगा? जो नियम के विरुद्ध काम करते हैं, आपका भी सही है, काली सूची होगा मित्रों। चारों ऑप्शन बताने का मतलब जो है बहुत समय लगेगा मित्रों, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, इसलिए हमने जो है काफ़ी प्रश्न के जो है ऑप्शन जो है पढ़ नहीं रहे हैं। प्रश्न करने के बाद उत्तर पर हम लोग आ रहे हैं। आपका एक तरह से अभ्यास होगा। वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, इसी से फंस जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 61 पर आते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपका क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो है आपका किए गए उपकार को मानता है, और जो किए गए उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। 62 पर आते हैं। पेट में अग्नि को कहते हैं। तो आपको इसमें सही है, एक वहाँ आगे भी पूछा गया है, जठराग्नि होगा पेट में। और जो है बड़वाग्नि, आप लोग कमेंट करिए कि जो है कि इसका क्या होगा? दावानल होता है एक मित्रों, दावाग्नि, जठराग्नि इसमें सही है, पेट की अग्नि। 63 में आते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो क्या होगा? लोरी होगा। ऑप्शन सी सही है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। 64 पर आते हैं। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नभ में चलता है वो खेचर होगा। ऑप्शन ये सही है। 65 पर आते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? वैयाकरण होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए वैयाकरण होगा। इसमें देखिए व्याकरणी दिया है, व्याकरणज्ञ दिया है, व्याकर्ता दिया है, बिल्कुल गलत है।
66 पर आते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्त होगा। हमारा एक अतिशयोक्त अलंकार भी होता है मित्रों। हमने जो है छंद का अलंकार का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो जो है अपलोड किया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन 100% फंसे हैं मित्रों। तद्भव तत्सम का हमने हरदेवहरी जो है बना करके लोड किया था, वहाँ से प्रश्न खूब आए हैं। काफ़ी लोगों ने गलत किया है मित्रों, इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए। 67 पे आते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिज्ञासु होगा। 68 पर आते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होगा। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होगा। 69 पर आते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो इस पे आपका डी सही है। जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो, डी सही है। उसके बाद 70 पर आते हैं। कह रहा है ईगो से चलने आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सनातन होगा। ईगो से चलने आने वाले शब्द के लिए एक शब्द सनातन होगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द पूछ लिया है। इसमें क्या होगा? तो जिसे बुढ़ापा ना आए वो क्या होगा? सी अजर होगा। उसके बाद है 72 नंबर पर जो व्याकरण को जानता है के लिए शब्द क्या होगा? फिर देखिए यहाँ पूछ लिया है, वैयाकरण होगा। काफ़ी बार पूछा गया है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अक्षम्य होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य होगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो वायव्य कहते हैं। अभी ईशान पूछा गया था मित्रों, जो है पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को जो है पूछा गया था, वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में ईशान होगा यहाँ पर जो है। उसके बाद आते हैं 75 में। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आकिंचन होगा। ऑप्शन ये सही है। जिसके पास कुछ भी नहीं है आकिंचन होगा। 76 पर आते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो अंत्यज शब्द के लिए तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ऑप्शन डी सही है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, डी सही है। 77 पर आते हैं। कह रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्त होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आकाश वृत्त होगा। 78 पर आते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो, ये अनाक्रांत होगा। अनाक्रांत होगा, डी सही है। 79 पर आते हैं। कह रहा जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर बहुत मंद गति से कार्य करता है, वहाँ पर आपका मंथर होगा। मंथर आपका मंथर होगा। 80 पर आते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ जो है उचित अनुचित का जो ज्ञान रखता है उसके लिए विवेकी होगा। उसके बाद आते हैं 81 नंबर पर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा, सी सही है। उसके बाद आते हैं 82 पर। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनेक युगों से चले आने वाले शब्द के लिए क्या होगा? सनातन होगा। बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तो आशु कब होगा मित्रों? जो है आशु कब होगा? जो है कवि जो है बिहारी लाल अंबर जैसे इलाहाबाद के हैं, उन्होंने जो ये सब क्या करते हैं, आशु कवि हैं, तुरंत जो है सोचते हैं और आप पंक्ति को जो है रच देते हैं।
ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए क्या होगा, आशु कवि होगा। 84 पर आते हैं, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ स्वतः उत्पन्न होने वाला का यहाँ जो है होगा स्वयंभू शब्द का अर्थ यहाँ स्वतः उत्पन्न होने वाला। 85 पर आते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो यहाँ क्या होगा, अन्योदर होगा। आपका ऑप्शन ये सही है, अन्य भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर होगा। 86 पर आते हैं मित्रों, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो हमारा इसमें अग्रज होगा। वासुदेव नंदन में भी दिया गया है मित्रों ये सब प्रश्न जो है, जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज होगा। ये भी है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या होगा, आपका जिगीसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपका जीतने की इच्छा जिगीसा होगा, भी सही है। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही 88 नंबर में, तो आपका सी सही, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम अजान बाहु कहते हैं, सी सही है। उसके बाद 89 पर आते हैं, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, तो आपका जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं मित्रों। और ये पूजनीय हमारा वर्तनी शुद्धि भी है, पूजनीय यदि लिखेंगे तो हम जो है पूजनीय इसी तरह शुद्ध लिखा जाता है। यदि पूज्य लिखना है तो ये हमारा सही वर्तनी की दृष्टि से मित्रों, लेकिन जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक वाक्य यहाँ पूजनीय ये सही है, पूजनीय होगा। 90 पर आते हैं, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो क्या होगा, तो आगमिष्यत पतिका होगा। देखिए यूपी पीजीटी में पूछा गया है 2005 में कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आगमिष्यत पतिका होगा। उसके बाद 91 पर आते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा समास है। 92 पर आते हैं, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा, यह यहाँ पर आ गया मित्रों, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। और जो है वहाँ पूछे कृतज्ञ का अर्थ क्या होगा, एक अर्थ तो जो किए गए उपकार को मानता उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। उसके बाद आते हैं 93 पर, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, तो गतानुगतिक का है ऑप्शन ए है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बी है पीछे चलने वाला, सी है अनुसरण करने वाला, डी है गत को नहीं मानने वाला। तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। 93 में ये सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है रंगमंच पर पर्दे के पीछे होने वाला, देखिए फिर पूछ लिया नेपथ्य होगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे होने वाले के लिए जो है स्थान को क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। उसके बाद है 95 नंबर पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ये सही है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ के लिए एक शब्द जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, ऑप्शन ये सही है मित्रों। उसके बाद आते हैं 96 पर, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा। 73 नंबर पर हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा, सी होगा, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। हमारा अंत्यज शब्द का सही अर्थ बी सी होगा, जिसका जन्म जो है जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, अंत्यज शब्द का होगा मित्रों। यूपी पीजीटी में पूछा गया है 2010 में। 97 पर आते हैं, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ जो है जो बहुत जानकार हो, ऑप्शन ये सही है मित्रों, यहाँ पर ये सही है। उसके बाद आते हैं 98 नंबर पर, जिसे किसी से लगाव ना हो, आपका क्या होगा, निर्लिप्त होगा, निर्लिप्त होगा, सी सही है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसका एक शब्द होगा निर्लिप्त होगा। 99 पर आते हैं, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, इसका ऑप्शन ये क्या है, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखता हो आपका जिज्ञासु होगा, ऑप्शन ये सही है। 100 नंबर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो बात लोगों से सुनी गई हो क्या होगा,
आपका जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती होगा, किंवदंती होगा मित्रों, डी सही है। 101 पर आते हैं, सबके समानाधिकार पर विश्वास है, तो क्या होगा? सबके समान अधिकार पर विश्वास है। क्या कह रहा है? सबके समान अधिकार पर विश्वास है, तो आपका समाजवाद होगा मित्रों, भी सही है। 102 पर आते हैं, रजोगुण वाला, ये आपका क्या है? राजसिक सही मित्रों, रजोगुण वाला भी सही है, राजसिक होगा। 103 पर आते हैं, कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन बी सही है मित्रों, सब पीजीटी में पूछे गए टीजीटी में प्रश्न हैं। 104 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है मित्रों? तो आपका डी होगा। इसमें जो है निश्चल का अर्थ डी नहीं है। देखिए वहाँ पर रिपीट किया है, यहाँ पर भी रिपीट किया है मित्रों हमने हिंदी गुरु एकेडमी में निःशुल्क हिंदी व्याकरण का ये जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। इसके बाद मेरा जो है विधा चलेगा, विधाओं से, क्योंकि मेरा बन चुका है पूरा विधाओं से। अभी हमारा आदिकाल से जो है नई कविता तक मित्रों जो है किताबों को पढ़ करके भी मैं बना रहा हूँ। इसलिए नाटक विधा से शुरू होगा और लघु विधा तक आपको पूरा करेंगे। उसके बाद काव्य शास्त्र पूरा करेंगे। उसके बाद फिर तब आदिकाल से हम लोग आएंगे पढ़ने के लिए मित्रों। यहाँ पर कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि निःशुल्क क्लास है, क्या मतलब है, कुछ चूतिया बना रहेंगे, ऐसा कुछ सब मतलब मित्रों कुछ जो है जिद की वजह से निःशुल्क जो है क्लास हिंदी गुरु एकेडमी को चलाया गया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सब्सक्राइबर और जो है ये सब तमाम प्रकार के कुछ लोगों का ये भी कहना है, अरे यार चलेगा नहीं, जो है ऐसे बहुत लोग पढ़ाते हैं, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, लाइक नहीं बढ़ेंगे, शेयर नहीं बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है मित्रों, हमने कहा ठीक है नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए हमने अटूट मेहनत कर रहे हैं मित्रों। और ये दिखा देंगे कि नहीं, हमारे पास जो है बहुत से साथी हैं जो मेरा सहयोग करने वाले हैं मित्रों। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 100% काम किया जा रहा है मित्रों, और उस दिन खुशी होगा जिस दिन कुछ लोग ये उदाहरण लिखेंगे उस पर कि जो है मेरा सिलेक्शन सर हो गया। इसमें जो है बहुत खुशी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने जो है पेपर अपलोड कर दिया है, बाकी अभी अपलोड करना है। बहुत खुशी हुआ मित्रों कि काफ़ी क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। मैंने हिंदी व्याकरण का जो वीडियो अपलोड किया है मित्रों, किसी गाइड से नहीं है। मैं इसे यहाँ अपलोड करने का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसलिए है मित्रों, क्योंकि ये सब प्रश्न प्रैक्टिस पर होते हैं, प्रैक्टिस से सेट होते हैं। इसलिए मैंने 200 प्लस प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं यहीं से प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं। इसलिए हमने मित्रों के बीच में जो है प्रैक्टिस सेट चलाया है। इसके बाद में व्याकरण का प्रैक्टिस सेट पूरा होने के बाद मेरा जो है सब्जेक्ट पर चलेगा मित्रों। बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से नोट्स मिलेगा। लेकिन मित्रों एक ही चीज़ है कि कॉपी कलम विधि द्वारा आपको कलम से लिखना होगा मित्रों। हिंदी व्याकरण का मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, किसी भी टॉपिक का छंद वंद इतना बेहतरीन अपलोड कर दिया है मित्रों, रस छंद अलंकार ये सब जो है कि आप यदि देख लिए खाना खाते समय या किसी भी समय, तो आपको जो है मित्रों कॉपी किताब पलटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समय लिया मित्रों बताने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैं भी दिखा सकूं कि नहीं मेरे चैनल पर जो है पढ़ने वाले भी जो है हमारे भाई बंधु मित्र हैं। बीएड का एंट्रेंस है मित्रों, 50 क्वेश्चन आएगा, 100% फंसेगा प्रश्न निश्चित है मित्रों। बहुत अनुभव है बीएड पुलिस टेट सीटेट ये सब जो है मित्रों, उसके बारे में बहुत अनुभव है। आप लोग तैयारी करिए। टेट में जो 30 प्रश्न आते हैं 30 में 30 करेंगे। 105 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है पेट की आग के लिए उचित शब्द क्या है? अब देखिए फिर यहाँ पूछा है, जठराग्नि कई बार रिपीट किया है पेट की आग के लिए। उसके बाद हम लोग 106 पर आते हैं, युत्सु का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या है? युद्ध की इच्छुक, युद्ध का इच्छुक हो जो व्यक्ति, युद्ध का इच्छुक युत्सु होगा मित्रों। 106 में आपका भी सही है।
107 पर आते हैं, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित होगा। बिना पढ़ा हुआ शब्द हुआ अंश जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द अपठित होगा। 108 पर आते हैं, जिनका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों? अन्य मनस्क होगा। अन्य मनस्क होगा मित्रों। एक चीज़ और बता रहे हैं मित्रों, मेरे YouTube पर जो है 264 सब्सक्राइबर थे। होता नहीं है कि कुछ लोग जो है अपने मित्रों से, अरे भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो यार, चल जाए। कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब करके मुझे चैनल पर कम किया है सब्सक्राइब को। जो है मित्रों, ऐसा करिए कि जो है जो लोग कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, उनको दिखा दीजिए मित्रों। मेरे उस समय मुझे अथाह जो है खुशी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य मनस्क होगा। उसके बाद आते हैं 109 पर, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज होगा। कई बार देखिए रिपीट किया है मित्रों, हरियाणा टेट में पूछा गया है। 110 पर आते हैं, कह रहा है जिसकी मति झट से सोचने वाली हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो क्या होगा? प्रत्युत्पन्न मति होगा। प्रत्युत्पन्न मति होगा। प्रत्युत्पन्न मति होगा। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो प्रत्युत्पन्न मति होगा। 111 पर आते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? तो भिन्न अर्थ वाला शब्द मित्रों भार्या होगा। जो मित्र बंधु भाई बंधु जो भी हैं, बीएड का एंट्रेंस जो लोग डाले हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ज़रूर देखिए। 50 क्वेश्चन आएंगे मित्रों, आपका 50 में 49 नहीं होगा यदि आपने वीडियो देख लिया है। 100% सही हो जाएंगे बीएड वोट की परीक्षा में जो है। उसके बाद आते हैं, कह रहा है जो किसी बात या उचित को तुरंत सोच ले उसे फिर देखिए। यहाँ केवल शब्द बदला है 110 नंबर में, जिसकी मति झट से सोचने वाली हो। फिर यहाँ कह रहा है जो किसी बात या उक्त को तुरंत सोच ले, एक ही चीज़ है मित्रों, प्रत्युत्पन्न मति होगा। प्रत्युत्पन्न मति होगा। प्रत्युत्पन्न मति होगा। सी सही है। 113 पर आते हैं, किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो आपका किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होगा, और किए गए कृतघ्न होगा, और किए गए उपकार को मानने वाला ये आपका कृतज्ञ होगा। जो किए गए उपकार को मानता है वहाँ होगा मित्रों ये कृतज्ञ होगा, तब भी सही होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है उपकार का फल ना मानने वाला तो कृतघ्न होगा। 114 पर आते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला। युत्सु भी सही है मित्रों, लड़ाकू भी सही है, युद्धेच्छु भी सही है। आपके सभी सही, ऑप्शन डी सही है। यहाँ ऑप्शन डी सही है मित्रों, हरियाणा टेट में पूछा गया है। 115 पर आते हैं, निस्पृह का अर्थ क्या होगा? जो इच्छा रहित हो। जो इच्छा रहित हो उसके लिए एक शब्द निस्पृह होगा। 116 पर आते हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यायावर होगा मित्रों, सी सही है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द यायावर होगा। उसके बाद 117 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो ये कुलीन होगा। ऑप्शन ये सही है। फिर 118 पर आते हैं, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका क्या होगा? चषक होगा। ऑप्शन डी सही है। यूपी आरओ में पूछा गया है मित्रों। 119 नंबर पर आते हैं, जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका स्त्रैण होगा। जो स्त्री के लिए वशीभूत हैं, ऑप्शन बी सही है, स्त्रैण होगा। 120 पर आते हैं, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए या उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्तर होगा। ऑप्शन सी सही है। 121 पर आते हैं, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो क्या होगा? वाग्दत्ता होगा मित्रों। ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
कह रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता होगा। आपका ऑप्शन ये सही है। 122 पर आते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश वृत्त होगा मित्रों। बी सही है, आकाश वृत्त होगा जिसके लिए ठीक ठिकाना ना हो, आपका जो है आकाश वृत्त होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि 123 नंबर पर कह रहा है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मरणासन अवस्था वाले के लिए मुमूर्षु होगा, मुमूर्षु होगा। ये शुद्ध शब्द भी लिखा हुआ है मित्रों। उसके बाद 124 पर आते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो एक शब्द क्या होगा? तो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित होगा मित्रों। यहाँ जो है विस्थापित होगा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित होगा। 125 पर आते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? दुरभिसंधि होगा मित्रों। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दुरभिसंधि होगा। ऑप्शन सी सही है, दुरभिसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 126 पर आते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या होगा? इंद्रजीत होगा मित्रों। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत होगा। उसके बाद आते हैं, फिर देखिए पूछा है उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति तो क्या होगा मित्रों? कुलीन होगा। ये आपका ऑप्शन 127 में डी सही है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि 128 पर आते हैं। 128 नंबर पर कह रहा है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या होगा? प्रणय होगा। ऑप्शन डी सही है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को हम प्रणय कहते हैं। उसके बाद 129 पर आते हैं मित्रों। 29 पे क्या कह रहा है? जहाँ लोगों का मिलन हो एक शब्द क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ क्या होगा? भीड़ होगा। जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ भीड़ होगा। आपका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आते हैं 130 पर। जो कानून के विरुद्ध हो उसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जो कानून के विरुद्ध होगा वो अवैध होगा मित्रों। ऑप्शन डी सही है। जो कानून के विरुद्ध होगा अवैध होगा। 131 पर आते हैं। कह रहा है रंग भवन तो ये क्या होता है? रंग भवन नाट्यगृह होता है रंग भवन। ऑप्शन सी सही है। 132 पर आते हैं। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ इसमें जो है एक शब्द बताना है। तो आपका त्रिकालज्ञ जो है होगा सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। त्रिकालज्ञ का मतलब यहाँ सर्वज्ञ होगा। 133 पर आते हैं। प्रतिघात कह रहा है, प्रतिघात का यहाँ पूछ रहा अर्थ। तो चोट के बदले चोट ये क्या होगा? प्रतिघात होगा मित्रों। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है। 134 पर आते हैं। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो एक कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धी होगा मित्रों। सॉरी, यहाँ पर प्रतिस्पर्धी होगा। ऑप्शन सी सही है। पूछे कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, आप लोग उत्तर लगाइए। प्रतिस्पर्धी होगा। 135 पर आते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी होगा। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है हम लोग आते हैं कि जिसका कोई आश्रय ना हो तो क्या होगा? निराश्रय होगा। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय होगा। 20 ये सही है। 137 पर आते हैं। किए हुए उपकारों को ना मानने वाला तो आपका कृतज्ञ होगा। देखिए कई बार रिपीट किया है। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ होगा। 138 पर आते हैं। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो तो क्या होगा? अग्रगण्य होगा मित्रों। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य होगा। उसके बाद 139 पर आते हैं। कह रहा है कि जिसका कोई आकार ना हो तो क्या होगा? निराकार होगा। जिसका कोई आकार ना हो निराकार होगा। 140 पर आते हैं। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो तो यहाँ फिर देखिए पूछा गया है सर्वज्ञ होगा। उसके बाद 141 नंबर पर आते हैं।
कह रहा है कि गुड़ गुड़ कह रहा है गुड़ दोष का विवेचन करने वाला, तो क्या होगा? गुड़ दोष का जो विवेचन करता हो समालोचक होता है। ऑप्शन डी सही है। 142 पर आते हैं, उत्पादक जमीन को क्या कहते हैं? तो उत्पादक जमीन को उर्वरा कहते हैं, उर्वरा कहते हैं। और जहाँ कोई उत्पादन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होता, उसे बंजर भूमि कहते हैं। यहाँ उत्पादक जमीन पूछा है, उर्वरा होगा, डी होगा ऑप्शन में मित्रों। 143 पर आते हैं, जो समान ना हो, जो समान ना हो क्या होगा? असम होगा। जो समान ना हो वो असम होगा। 44 पर आते हैं, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो वह क्या होगा? जो दूर की बात सोचने में शक्ति हो, दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी होगा। उसके बाद आते हैं 145 नंबर पर, कह रहा है जो खाने योग्य नहीं है, तो क्या होगा? अखाद्य होगा मित्रों। यहाँ पर ये सही है, जो खाने योग्य नहीं है वो अखाद्य होगा। 146 पर आते हैं, कह रहा है कि सिर्फ अपना हित चाहने वाला, तो क्या होगा? स्वार्थी होगा। जो अपना हित चाहता है केवल स्वार्थी होगा। 147 पर आते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या होगा? अभूतपूर्व होगा मित्रों। ऑप्शन बी सही है। 148 पर आते हैं, पीछे पीछे चलने वाला क्या होगा? अनुगामी होगा। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होगा। 149 पर आते हैं, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, तो क्या होगा? बांझ होगा मित्रों। ऑप्शन ये सही है, बांझ होगा। 150 पर आते हैं, पैनी बुद्धि वाला क्या होगा? तीव्र बुद्धि। ऑप्शन ये सही है, पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द तीव्र बुद्धि होगा। 151 पर आते हैं, जो कठिनाई से समझ में आए, क्या होगा? दुर्बोध होगा मित्रों। यहाँ देखिए दुर्लभ भी दिया है, दुर्गम दिया, दुधर्ष दिया है, दुधर्ष दिया है, लेकिन यहाँ मित्रों जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं। 152 पर आते हैं, कह रहा है कि एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला क्या होगा? एकनिष्ठ होगा। जो एक ही पर श्रद्धा अथवा आस्था रखता है एकनिष्ठ होगा। 153 पर आते हैं, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी होगा मित्रों। बड़ा बढ़ने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी होगा मित्रों। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो 17 तारीख को सुबह बैच में आया था, वहाँ मित्रों पूछा गया था कि कौन सा इसमें तद्भव नहीं है। मित्रों काफ़ी लोगों ने जो है यूट्यूब पर बताया कि ताप जो है आपका तद्भव है, ताप उसमें पूछा था 17 तारीख को सुबह वाले बैच में, लेकिन उसमें मित्रों ताव आपका तद्भव होता है, ताप आपका तत्सम होगा, क्योंकि डॉक्टर हरदेव बाहरी में दिया गया है पृष्ठ संख्या 101 पर, और जो है काज भी दिया था, लोग उसको तत्सम बता रहे थे मित्रों। काज तद्भव होगा, उसका कार्य तत्सम होता है, इसमें काज सही था उसमें ऑप्शन में मित्रों। हमने जो है इसको अपलोड किया है, जो भी मित्र हैं मिला लें कि कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। फिर हम लोग 154 नंबर पर आते हैं कि कह रहा है कि मन 154 नंबर पर कह रहा है कि मन का दुर्भाव क्या होगा? मनोमालिन्य होगा मित्रों। मन का दुर्भाव के लिए एक शब्द क्या होगा? मनोमालिन्य होगा। ऑप्शन सी सही है। फिर हम लोग 155 पर आते हैं, कह रहा है पूर्णतः स्वच्छ करना क्या होगा? तो पूर्णतः स्वच्छ करना के लिए एक शब्द परिष्कार होगा, परिष्कार होगा। ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन 156 पर आते हैं, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आँखों वाली। ऑप्शन बी सही है, मीनाक्षी का अर्थ होगा मछली की तरह गोल आँखों वाली। ऑप्शन बी सही है, इसमें 156 में बी सही है। उसके बाद 157 पर आते हैं, कह रहा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? देखिए आ गया दावानल, जो है आपका जंगल में लगने वाली आग को जो है दावानल कहते हैं। और बड़वा नल किसे कहते हैं? जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जठराग्नि तो पेट में लगने वाली आग को कहते हैं। 158 पर आते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अबीरा होगा मित्रों। यहाँ पर देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट पूछा गया है, कह रहा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, यहाँ पुत्र और पति की बात कर रहा है, तो क्या होगा उसके लिए? अबीरा होगा। ऑप्शन ये सही है, अबीरा होगा।
159 पर आते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है। तो एक शब्द है, तो पीछे चलने वाला अनुगत होगा मित्रों। यहाँ पर पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द अनुगत होगा, ऑप्शन ये सही है। 160 पर आते हैं, कह रहा है कि किसी की सहायता करने वाला क्या होगा, सहायक होगा। एक शब्द सहायक होगा। उसके बाद 161 पर आते हैं, कह रहा है भला चाहने वाला व्यक्ति, भला चाहने वाला व्यक्ति क्या होगा, ऑप्शन सी सही है, हितैषी होगा मित्रों। यहाँ पर सी सही है, हितैषी सही है। इसमें ऑप्शन में जो भला चाहने वाला व्यक्ति होता है वो आपका हितैषी होता है, सी सही है। फिर देखिए पूछा गया है प्रत्युत्पन्न मत का एक अर्थ पूछा गया है शब्द प्रत्युत्पन्न मत के लिए क्या होगा, कह रहा है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, ऑप्शन डी सही है। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। 162 में डी सही है। 63 पर आते हैं हम लोग, 63 क्वेश्चन पर, एक ही समय में वर्तमान तो क्या होगा, असामयिक होगा मित्रों। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द असामयिक होगा। उसके बाद 164 पर आते हैं, कह रहा पार्थिव, तो पार्थिव का अर्थ यहाँ पर होगा एक शब्द जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, आपका एक शब्द पार्थिव होगा। उसके बाद हम लोग 165 नंबर पर आते हैं, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं मित्रों। यही जो है 17 तारीख को सुबह के बैच में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, आपका ईशान होगा। यही उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 166 पर आते हैं, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो क्या होगा, निर्मम होगा मित्रों। जिसके हृदय में ममता नहीं होगा वो निर्मम होगा। यहाँ निर्दय भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, निर्दय नहीं होगा, निर्मम होगा। जिसके जो हृदय में ममता नहीं है मित्रों, जिसके हृदय में ममता है वहाँ भी एक सब्सक्राइब भी बनता है, तो सब्सक्राइब करिए। 167 पर आते हैं, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा, उपत्यका होगा। ये भी वासुदेवानंदन में दिया गया है मित्रों, ये भी जो है। और देखिए पूछा गया है पर यूपी TPLSC में जो है राजस्व लेखपाल में प्रथम पाली परीक्षा 2015 में कि पर्वत की तलहटी को हम उपत्यका कहते हैं। 168 पर आते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होगा, कृपण होगा। सी सही है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होगा। 169 पर आते हैं, दूसरे देश में अपने देश में मंगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दूसरे देश से जब हम कोई चीज़ अपने देश में मंगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं, और जब हम अपने देश से दूसरे देश में कोई चीज़ भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। 170 पर आते हैं, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बहुश्रुत होगा मित्रों। यहाँ जो है अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान प्राप्त हुई हो वो बहुश्रुत होगा, ऑप्शन बी सही है। 171 में आते हैं, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, देखिए यहाँ फिर रिपीट किया है, मीनाक्षी होगा। वहाँ पूछा था मीनाक्षी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वहाँ आप लोगों ने उत्तर लगाया मछली के समान आँखों वाली, मीनाक्षी होगा। 172 पर आते हैं, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका हवि होगा मित्रों, बी सही है। कुंड नहीं होगा, छवि नहीं होगा, रवि नहीं होगा, हवि होगा, हवि। देखिए यहाँ पर बी सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर, जो सर्वप्रथम गिना जाता हो वह क्या होगा, अग्रगण्य होगा मित्रों। जो सर्वप्रथम गिना जाता हो अग्रगण्य होगा। 174 पर आते हैं, कह रहा है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा, तो हस्तांतरण होगा, ऑप्शन डी सही है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण होगा। फिर 175 पर आते हैं, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं कि पति पत्नी कहते हैं कि युगल कहते हैं कि दंपत कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को हम दंपति कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आते हैं 176 पर, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति
क्या कहते हैं, पारस्परिक कहते हैं कि नवागत रूप कहते हैं कि आधुनिकीकरण कहते हैं कि नवीनीकरण कहते हैं। तो कार्य को नए ढंग से करने के लिए नवीनीकरण होगा। उसके बाद 177 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 पर कह रहा है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो क्या होगा, देशद्रोही होगा। उसके लिए एक शब्द, जो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द देशद्रोही होगा। 178 पर आते हैं, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। देखिए फिर पूछा है, बाँझ होगा, बी ऑप्शन सही है। और जो है यहीं लगा दे कि वह स्त्री जिसका पुत्र और पति जिसके पुत्र और पति ना हो, तो वहाँ एक मित्रों अबीरा होगा, वहाँ अबीरा होगा। अभी आगे क्वेश्चन इससे पहले आया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 179 पर आते हैं, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होगा, आपका उत्तरापेक्षी होगा, डी सही ऑप्शन। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा जो करता है उसके लिए एक शब्द उत्तरापेक्षी होगा। 180 पर आते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो तो क्या सही है इसमें मित्रों, अप्रतिम होगा, ऑप्शन डी सही है। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम होगा। 181 पर आते हैं कि जहाँ पहुँचा ना जा सके क्या होगा, ऑप्शन सी सही है। जहाँ पहुँचा ना जा सके, इसमें ऑप्शन सी सही है, अगम होगा मित्रों, अगम सही है। उसके बाद 82 पर आते हैं, जो बहुत बातें करता हो क्या होगा, बहुभाषी होगा। इसके लिए जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी होगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, अनुग्रह कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया गया व्यवहार जो है अनुग्रह कहलाता है, एक शब्द होगा मित्रों। 184 पर आते हैं, जिसे पार करना कठिन हो क्या होगा, वहाँ एक शब्द दुर्गम होगा। जिसे पार करना कठिन हो वहाँ एक शब्द दुर्गम होगा। 185 पे आते हैं, जो शत्रु की हत्या करता हो क्या होगा, शत्रुघ्न होगा मित्रों। जो शत्रु की हत्या करता हो उसके लिए एक शब्द शत्रुघ्न होगा, ऑप्शन ये सही है। 186 पर आते हैं, हर काम को देर से करने वाला क्या है, दीर्घ सूत्री होगा। यहाँ पर हर काम को जो व्यक्ति देर से करता है उसके लिए एक शब्द दीर्घ सूत्री होगा, डी सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं, कह रहा है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरता है तो उसे क्या कहते हैं, पदावनत कहते हैं मित्रों, पदावनत कहते हैं, पदावनत कहते हैं, डी सही है इसमें। उसके बाद 188 पर आते हैं, कह रहा है किसी बात को करने का निश्चय तो क्या कर लेते हैं, जब हम किसी बात को करने का निश्चय कर लेते हैं तो हम लोग संकल्प ठान लेते हैं। इसी तरीके से हमने भी संकल्प ठान लिया है कि हिंदी गुरु एकेडमी आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, तत्पर रहेगा कहीं भी कोई भी समस्या के लिए। इसीलिए हमने जो है निश्चय किया है कि जो है पूरा सिलेबस हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण संपूर्ण क्लास आपको फ्री में मिलेगा। यही मेरा एक जुनून है मित्रों, क्योंकि मुझे भी किसी की बात को जो है लगना मेरे जो है, इसीलिए हमने यूट्यूब पर फ्री में चलाया है। और आप लोगों का साथ मिला मित्रों तो हम लोग इतिहास बना देंगे कि हिंदी गुरु एकेडमी यूट्यूब पर मात्र एक संस्था ऐसी थी जिसने जो है हिंदी के लिए निःशुल्क क्लास चला करके जितनी भी परीक्षाएं हिंदी संबंधित होंगी टॉपिक पर आएंगे वहां आपको 100% देने का काम हिंदी गुरु एकेडमी करेगा मित्रों। इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए जो है, इससे मेरे अंदर जुनून पैदा हो जो है और मैं और अथक मेहनत करूं मित्रों। आप लोग अभी 500 सब्सक्राइबर पूरा नहीं किए, बहुत कष्ट की बात है मित्रों। आइए 189 पर आते हैं, जो कानून के अनुकूल ना हो तो क्या होगा, जो कानून के अनुकूल ना हो अवैध होगा मित्रों, अवैध होगा जो कानून के अनुकूल ना हो। 190 पर आते हैं, कह रहा वह वस्तु जो नाशवान हो क्या होगा, ऑप्शन ये है नश्वर होगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द नश्वर होगा। 191 पर आते हैं, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, देखिए फिर पूछा गया है, परित्यक्ता होगा मित्रों, यहाँ पर परित्यक्ता होगा।
वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। सी सही है, परित्यक्ता होगा। परित्यक्ता। 192 पर आते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या होगा? साहित्यिक होगा मित्रों। साहित्य से जो संबंध रखता है वो साहित्यिक होगा। 193 पर आते हैं। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुलभ होगा। ऑप्शन बी सही है। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वहाँ ऑप्शन बी सही, सुलभ होगा। 194 पर आते हैं मित्रों। एसएससी में पूछा गया है कि अगोचर का अर्थ क्या? यहाँ पर एक शब्द क्या होगा? यहाँ देखिए पूछा गया है कि जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसके लिए एक शब्द अगोचर होगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न पूछे कि जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वहाँ एक शब्द अगोचर होगा मित्रों। ये आपका अगोचर का जो है एक शब्द पूछा है। अगोचर एक शब्द लिख दिया और यहाँ पूछा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है कि जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, आप उत्तर लगाइए, अगोचर होगा। फिर पूछा गया है प्रत्युत्पन्न मत का मतलब क्या होगा? तो जिसकी जो तत्काल उत्तर दे, या आप लोग बताइए जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। देखिए यहाँ देखिए हल मामूली सा जो है अंतर किया है, लेकिन आप तुरंत लगाइएगा। प्रत्युत्पन्न मत जो तत्काल उत्तर देता हो या जो झट से दिमाग जो है सोचता हो, वहाँ आपका ऑप्शन बी सही है। जो तत्काल उत्तर दे वहाँ पर प्रत्युत्पन्न मत होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं जिजीविषा। तो यहाँ क्या होगा? जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं मित्रों। ऑप्शन बी सही है। यायावर पूछा है। यायावर एक शब्द लिखा है, इसके लिए अनेक शब्द पूछा है। तो एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर, सी सही है इसमें मित्रों। जो एक स्थान पर टिकता ना हो, जो है इधर उधर जो है मतलब चलता हो, वो क्या होगा? यायावर होगा मित्रों। जैसे यहाँ पर जो है हम लोग 158, तो यहाँ सी सही 198 पर आते हैं। पृष्ठव्य दिया है मित्रों। पृष्ठव्य दिया है तो इसका अर्थ क्या होगा? पूछने योग्य के लिए एक शब्द होगा पृष्ठव्य होगा। 199 पर आते हैं। कह रहा है ममता कम बोलती है। ममता कम बोलती है तो यहाँ जो कम बोले वो मितभाषी और जो अधिक बोले वहाँ बहुभाषी होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 200 नंबर क्वेश्चन पर। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्या होगा? तन्मयता होगा मित्रों। एक शब्द पूछे कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ एक शब्द क्या होगा? तन्मयता होगा। सी सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पर। कह रहा है रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। कह रहा है कि रवि जो है ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य तो नास्तिक होगा। या ऐसे पूछे ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होगा और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होगा। उसके बाद 202 पर आते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। आप सीधे उत्तर लगाइए, निराकार होगा मित्रों। 203 पर आते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो उठा। तो यहाँ क्या होगा? बुरी दशा जो है आपका यहाँ पर पूछा है तो दुर्दशा होगा मित्रों। सी सही है। उसके बाद आते हैं कि आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यहाँ क्या होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। आँखों के सामने जो घटित होगा उसके लिए प्रत्यक्ष होगा। 205 पर आते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होगा। 206 पर आते हैं। कह रहा है दोपहर के समय सालू आराम कर रही है। तो दोपहर क्या होता है मित्रों? मध्याह्न का समय होता है। दोपहर मध्याह्न का समय होता है। उसके बाद है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बन कर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बन कर जाना है तो उसके लिए क्या होगा? परीक्षक बनकर जाना है मित्रों। अध्यापक नहीं होगा, विशेषज्ञ नहीं होगा, समन्वयक नहीं होगा, परीक्षक बनकर जाना है वैभव को। यहाँ भी सही है। 208 पर आते हैं। कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। फिर देखिए पूछा गया है जिज्ञासु होगा मित्रों। यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा।
फिर आते हैं 209 पर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो क्या होगा, वहाँ संकाल होगा मित्रों। यहाँ पर डी सही है, संकाल होगा। उसके बाद है 210 पर, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या करना होता है, विवेचन करना होता है। किसी विषय की पूरी छानबीन यदि करना का अर्थ यहाँ एक शब्द होगा विवेचन करना। अंत्यवासी पूछा है मित्रों, तो अंत्यवासी अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला, तो गुरु के समीप रहने वाला, सी सही है। इसमें हमारा 211 नंबर पर। कई बार देखिए आगे भी रिपीट किया है प्रश्न। इसके बाद आ रहा है मित्रों, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, जिसे जाना ना जा सके उसका नाम क्या है, अज्ञेय है मित्रों। जिसे जाना ना जा सके वहाँ हमारा क्या है, अज्ञेय होगा। उसके बाद आते हैं अंकेक्षक पूछ रहा है कि अंकेक्षक में जो है, अब आप लोग बताइए अंकेक्षक में एक शब्द बताना है तो क्या होगा अंकेक्षक में। तो पूछ रहा है ये आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, तो यही सही है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अंकेक्षक होगा। फिर देखिए पूछा गया है युत्सु का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर युद्ध करने का इच्छुक जो है उसके लिए एक शब्द युत्सु होगा। उसके बाद आते हैं 215 पर, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। यहाँ श्रेष्ठ कुल जो है, यहाँ श्रेष्ठ कुल के लिए जन्म लिया एक शब्द क्या होगा, कुलीन होगा। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म ले उसके लिए एक शब्द कुलीन होगा। 216 पर आते हैं, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए क्या कहते हैं, तो रजत जयंती कहते हैं। ये भी बहुत अंतर है मित्रों, बीएड में पूछा गया है। देखिए बीएड 2008 में पूछा गया है कि 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ रजत जयंती होगा, भी सही है। 217 पर आते हैं कि जो व्यर्थ की बातें करता है वहाँ वाचाल होगा मित्रों। जो व्यर्थ की बात करे उसके लिए एक शब्द वाचाल होगा। 218 पर आते हैं, कह रहा है जो देखने में प्रिय लगता हो वहाँ बी होगा, प्रियदर्शी होगा मित्रों, बी सही है। 219 पर आते हैं, एहसान न मानने वाला कृतघ्न होगा मित्रों, बी सही है। एहसान न मानने वाला कृतघ्न होगा। उसके बाद आते हैं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो क्या होगा, दुर्जेय होगा मित्रों। जिसे कठिनाई से जीता जा सके वहाँ क्या होगा, दुर्जेय होगा। बीएड में देखिए सब बीएड में पूछे गए हैं मित्रों। बीएड जितने भी एंट्रेंस देने वाले मेरे मित्र भाई बंधु हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टॉप करा देंगे मित्रों बीएड में। तो 21 पर आते हैं कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, वयासंधि कहते हैं मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयासंधि कहते हैं। जिसका जन्म ना हो एक शब्द क्या होगा बताइए, जिसका जन्म ना हो अजन्मा होगा मित्रों, बी ये सही है। जिसका जन्म ना हो, आप लोग उत्तर लगाइए, अजन्मा होगा। 223 पर आते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा, अभी यहाँ आगे भी पूछा गया था, अन्योदर होगा मित्रों, बीएड में पूछा गया 2016 में। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पर, जिसके बराबर का कोई ना हो क्या होगा, अनुपम होगा। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द अनुपम होगा। उसके बाद आते हैं 225 पर, गोद में सोने वाले स्त्री को क्या कहते हैं, अंकसायनी कहते हैं मित्रों। गोद में सोने वाले स्त्री को अंकसायनी कहते हैं, ये सही है। 26 में आते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, देखिए आ गया आस्तिक, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता नास्तिक है मित्रों। 27 पर आते हैं, बीएड में सब पूछा गया है, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य होगा मित्रों। कष्ट से जो संपन्न हो गया एक शब्द कष्ट साध्य होगा। 28 पर आते हैं, जो गणना योग्य ना हो असंख्य होगा मित्रों, क्योंकि जो गणना योग्य हो ना हो वहाँ असंख्य होगा, क्योंकि जो असंख्य संख्याएं होंगी जिसे हम गिन नहीं सकते, वही कह रहा है जो गणना योग्य ना हो असंख्य होगा, सी सही है। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सीधे उत्तर लगाइए, दूरदर्शी होगा। जो दूर तक सोचता हो दूरदर्शी होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या होगा,
वसुंधरा होगा। ऑप्शन ये सही है। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, यहाँ जो है बीएड में पूछा गया है, वसुंधरा होगा मित्रों। बहुत जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या है? जब 50 वर्ष पूरा होगा तो हमारा स्वर्ण जयंती होगा मित्रों। और जब जो है 25 वर्ष पूरे होने के उत्सव पूछेगा तो रजत जयंती होगा मित्रों। बहुत डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव रजत जयंती और 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव स्वर्ण जयंती होगा। यहाँ जो रजत जयंती दिया है मित्रों, 25 वर्ष के लिए हो पूरे होने पर हम लोग रजत जयंती मनाते हैं और 50 वर्ष के लिए स्वर्ण जयंती होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं मित्रों। उत्तर और पश्चिम के दिशा को वायव्य कहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन ये सही है 232 में। 33 में आते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होगा जानने वाला, उसके लिए एक शब्द, जानने वाले के लिए एक शब्द यहाँ अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ जो ना जानता हो वहाँ अनभिज्ञ होगा। 234 पर आते हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब होगा जो सत्व, रज व तमस तीनों गुणों से परे हो, उसके लिए निर्गुण होगा मित्रों। जो सत्व, रज व तमस तीनों गुणों से परे हो उसे हम निर्गुण कहते हैं मित्रों। उसके बाद आते हैं 235 नंबर पर। 235 नंबर पर कह रहा है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए क्या होगा? जो नियमानुकूल ना हो। जो भी सही है। जो नियमानुकूल ना हो उसके लिए एक शब्द अनियमित होगा। आप 236 पर आते हैं जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश में आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आक्रांत होगा। दूसरों की बात में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दूसरों की बात में दखल देना आक्षेप होगा। यहाँ एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बात को दखल देना आक्षेप होगा। ऑप्शन बी सही है मित्रों। 238 पर आते हैं जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दे होगा। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द दे होगा। 239 पर जो कम खर्च करता हो वहाँ एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी होगा। जो कम खर्च करता हो वहाँ मितव्ययी होगा। यहाँ मित्रों कंजूस भी दिया है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो कम खर्च करता हो वहाँ एक शब्द मितव्ययी होगा। उसके बाद आते हैं प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा? जीवन देने वाली दवा को हम प्राणदा कहते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। उसके बाद 241 पर आते हैं सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। ऑप्शन ये सही है। उसके बाद आते हैं 242 पर जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? आपका क्या सही है? मुमुक्ष होगा मित्रों। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, मुमुक्ष होगा। जो मोक्ष चाहता है वहाँ आपका मुमुक्ष होगा। देखिए यहाँ पर मात्राओं का डिफरेंस दिया है मित्रों। बाकी सब में लिखा हुआ है मुमुक्ष, लेकिन यहाँ मात्राओं पर ध्यान देना होगा। मुमुक्ष आपका ये सही है। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्ष होगा। 43 पर आते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो अप्रमाणिक जो है अनुप्रमेय में अप्रामाणिक। देखिए 2 बार लिख दिया प्रामाणिक। यहाँ पर जो है अप्रमेय होगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय आप लोग लगाइएगा। जिसकी आशा ना की गई हो तो क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होगा। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या होगा? वहाँ प्रायद्वीप कहते हैं मित्रों। जहाँ पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान हो उसे हम जो है प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन होगा। देखिए यहाँ फिर रिपीट किया है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। 247 पर आते हैं विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है?
अभिभाषण कहलाता है। उसके बाद है आदि 248 पर आदि से अंत तक आदोपांत होगा मित्रों। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो शाम वाला पेपर हुआ था 17 तारीख को पूछा गया है, देखिए रिपीट किया है, वन रक्षक में वही प्रश्न आया था शाम वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में। आदि से अंत तक आदोपांत कहते हैं, यही सही है मित्रों। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं, आप लोग बहुत सुने होंगे, कहते हैं दत्तक पुत्र है। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। जो मापा ना जा सके क्या होगा, अमापित होगा मित्रों। जो मापा ना जा सके अमापित होगा। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ होगा, जो किए गए उपकार को न माने कृतज्ञ होगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए शब्द क्या होगा, निराकार होगा। 53 पर आते हैं, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीरे और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, धीरोदात्त नायक होगा वहाँ पर मित्रों। ये प्रश्न पूछा गया है जो है और परीक्षाओं में पूछा गया है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा, धीरोदात्त नायक होगा। 54 पर आते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अपरमेय होगा मित्रों। फिर रिपीट किया है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अपरमेय होगा। 55 पर आते हैं, कह रहा है वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए क्या होगा, दावाग्नि होगा। पेट में लगने वाली आग को हम लोग जठराग्नि कहते हैं और जो है जंगल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। 256 पर आते हैं, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वहाँ क्या होगा, प्रोसित पति का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, प्रोसित पति का। 257 पर आते हैं मित्रों, मोक्ष की कामना करने वाला, देखिए फिर पूछा, मुमुक्षु होगा मित्रों, सी सही है। उसके बाद हम लोग 258 पर आते हैं, कह रहा इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, एक शब्द क्या होगा, तो आप सीधे उत्तर लगाइए, जितेंद्रिय होगा मित्रों, ये जितेंद्रिय होगा। इसमें कमेंट में बताइएगा कौन सा समास होगा मित्रों। व्याकरण का टॉपिक हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड किया है। कॉपी कलम से भले ही नोट्स बनाए गए हैं मित्रों, लेकिन वो जो आप कोचिंग जो पैसा देकर करेंगे वो चीज़ भी नहीं उसमें पाएंगे मित्रों। इसलिए और संपूर्ण व्याकरण का संपूर्ण साहित्य आपको कोई चैनल नहीं दे सकता फ्री निःशुल्क में। इसलिए मित्रों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी मित्र हैं उन्हें भी बताइए। सबका ये गुरु एकेडमी पहली बार जो है इतिहास रचेगी कि आपको निःशुल्क जो है पूरा क्लास फ्री में मिलेगा मित्रों। अब मेरा यही बहुविकल्पीय व्याकरण का अपलोड हो जाए उसके बाद मेरा साहित्य चलेगा मित्रों। नाटक से मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि वहाँ से मेरा जो है टॉपिक क्लियर हो चुका है जो है। उसके बाद आदिकाल से जो है नई कविता तक मैं अभी बना रहा हूँ मित्रों, पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए व्यवस्थित नोट्स नहीं है, किताबों को मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मित्रों, बहुत मेहनत करते हैं। 259 क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या होगा, वीर प्रसू होगा मित्रों, सी सही है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू होगा। 160 पर आते हैं, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए अजात शत्रु फिर पूछा गया है। 61 पर आते हैं, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए क्या होगा, असाध्य होगा। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, सीधे लगाइए क्या होगा, अनुपम होगा। जिससे कोई उपमा ना दी जा सके एक शब्द अनुपम होगा। 63 पर आते हैं, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिजीविषा होगा। जो है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, उसके लिए शब्द जिजीविषा होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो क्या होगा, अच्युत होगा मित्रों। आप ये सही है। जीने की इच्छा फिर पूछा जिजीविषा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्या कहते हैं, क्षोभ होना मित्रों, एक शब्द क्षोभ होना। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, तो यहाँ सफलता ना मिलने पर दुखी होना के शब्द एक शब्द क्षोभ होना होगा। ऑप्शन ये सही है।
उसके बाद हम लोग आते हैं मित्रों, खाने की इच्छा क्या होगा? आपका बुभुक्षा होगा। भी सही है, खाने की इच्छा बुभुक्षा होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निनिर्मेष होगा। निर्निर्मेष होगा। निनिर्मेष क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निनिर्मेष होगा। यहाँ जो है सी सही है। 69 पर आते हैं, प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो वहाँ प्रज्ञा चक्षु होता है मित्रों। 70 पर आते हैं, इंद्रियों को जीत लिया जिसने, देखिए फिर पूछा गया है, जितेंद्रिय होगा। जानने की इच्छा, फिर पूछा जिज्ञासा। जीने की इच्छा पूछे तो आप जीने की इच्छा पूछे तो जिजीविषा होगा, लेकिन जानने की इच्छा पूछे तो जिज्ञासा होगा। ये आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करिएगा मित्रों। जीने की इच्छा जिजीविषा और जानने की इच्छा जिज्ञासा होगा। 272 पर आते हैं, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तर्क तर्क सम्मत होगा मित्रों। ऑप्शन ये सही है। गोद लिया हुआ पुत्र, देखिए फिर पूछा दत्तक पुत्र। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या होगा? उच्छिप्त होगा, भी पूछा गया है आगे। ऊपर की ओर उछाला गया के लिए एक शब्द उच्छिप्त होगा। तो ये थे मित्रों हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 274 प्रश्नों का हमने लाया था। इसका जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, अनेक शब्द के लिए वीडियो देख लेंगे, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर किया गया है मित्रों। जय हिंद दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करिए, हिंदी गुरु एकेडमी को शेयर करिए और दिखा दीजिए कि निःशुल्क चैनल है, एक बार मात्र सेवा देती है हिंदी गुरु एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।